हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अनंत विस्तार की आवेशी समतल पतली शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाले थे। इसका फार्मूला जो निकल कर आया था, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको ज्ञात करना है। इसमें दो प्लेटें हैं, धन तथा ऋण प्लेट। मान लेते हैं यह एक प्लेट, यह है जो समान रूप से धनावेशित रूप में बिखरा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर एक प्लेट मान लेते हैं, यह है जो यह समान रूप से ऋणावेशित है। हम जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वो चाहे धन प्लेट हो या ऋण प्लेट हो। तो इसका भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा, और इसका भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा ही होगा। तो हम पहले देखेंगे, इसको हम पहले मान लेते हैं, ये जो धन प्लेट है इसको मान लेते हैं ए है, और ऋण प्लेट को मान लेते हैं या बी है। तो जो धन प्लेट की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी, ये इस तरफ होगी। इसको हम मान लेते हैं या ये। यदि हम इस बी प्लेट को यहाँ से यदि हम हटा दें तो इसका जो दिशा होगा ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, जो बाहर की ओर होगा। इसी प्रकार यदि हम ऋण प्लेट की दिशा हम निकालेंगे तो क्या होगा, ऋण से क्या होता है, धन की तरफ होता है, मतलब एक तरफ वो अपनी ओर ऋण प्लेट क्या करता है, ऋण प्लेट का आवेश अपनी ओर आकर्षित करता है। धन आवेश क्या होता है, धन आवेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है, ये बाहर की तरफ है। और जो ऋण प्लेट की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ऋण प्लेट की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगा। तो ये अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा यहाँ से। तो बी प्लेट की जो दिशा होगी क्या होगी, अंदर की ओर होगा। तो हम निकालेंगे पहले हमारा प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम क्या माने हैं, ए माने हैं। यदि हम इसको ए मानेंगे तो इस प्लेट की दिशा को हम क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं ई बी। मान लेते हैं ये बिंदु पी पर स्थित है, जो प्लेट ए के कारण है, और जो बिंदु बी है उसको हम पी डैश मान लेते हैं, जो बिंदु पी के कारण स्थित है। इसको ये कर देते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा ई बी ई ए। तो जो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल कर आएगी, कितना आएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। कितना आता है, प्लेट एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे प्लेट बी के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं ईबी है। इसका भी मान यही होगा, क्योंकि इसका सिर्फ दिशा ही विपरीत है, परिमाण क्या होता है, बराबर ही होता है, तो इसका भी मान इतना ही होगा। तो क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच पहले हम निकालेंगे, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो दोनों बिंदु P के कारण निकाल रहे हैं। बिंदु P के कारण दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E बराबर क्या होगा, E A प्लस EB हो जाएगा। EA प्लस EB, इन दोनों का मान जो निकल कर आया है, इसका मान इसमें हम रख देंगे। तो E बराबर हो जाएगा, EA का मान कितना आया है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस EB का भी मान इतना ही है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम जोड़ेंगे, सिग्मा यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, इसको या तो हम कर सकते हैं 1 1 2, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लेटों के बीच जो निकल कर आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमको निकालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर EA एक मिनट, ये EA हो जाएगा और ये यहाँ से EB क्या है, इसके विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, EA माइनस EB। तो यहाँ से इसका मान निकल कर आएगा, E का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान इसका भी मान इतना है 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना निकल कर आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हो गया, ये क्या है, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लेटों के बाहर। तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E बराबर 0 होता है, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यह हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बता रहे हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। गोलीय कोष का मतलब होता है, गोली मतलब गोला, कोष मतलब क्या होता है, खोखला। खोखला गोला, खोखले गोले के हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यह एक धातु का गोला है, जो यह खोखला है। जब इसको आवेशित किया जाता है, जब प्लेट को आवेशित किया जाता है तो इसका जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से बिखर जाता है, फैल जाता है। मान लेते हैं यह क्या है, इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, जो यह बिंदु ओ पर स्थित है। ओ से आर दूरी पर एक हमने वृत्त बना दिए जो खोखला है। तो माना दिया गया आवेश क्या है, दिया गया आवेश क्या है, प्लस क्यू है। इसके बाहर हम मान लेते हैं बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यह क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। तो हमको क्या निकालना है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु पी पर, क्योंकि हम इसको माने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पर हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, माना पी पर, इस बिंदु पर माना पी पर सूक्ष्म, माना पी पर सूक्ष्म पृष्ठ, मान लेते इस पर कोई सूक्ष्म पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं डेल्टा ए, या तो ऐसी मान लेंगे क्षेत्रफल डेल्टा ए है। तो हम यहाँ से निकालेंगे इसको, बिंदु पी के कारण हमें निकालना है बिंदु पी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी जो इसका जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, इस तरफ होगी, धनावेशित है, तो इसका विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा क्या होगा, इस तरफ होगा। तो ये क्या है, इसको हम आर मीटर की दूरी पर माने हैं ना, तो इसको हम मान लेते हैं ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, अतः dA वेक्टर dA पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर ए। तो इसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर यदि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन मतलब समाकल वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर ए। इसमें जो कोण निकल कर आएगा ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर 0 जब हो जाएगा तो इसको हम पहले कोण निकालेंगे। फाई बराबर सिग्मा, यहाँ से वेक्टर हटाएंगे तो ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या है, 0 है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा ए कॉस 0। कॉस 0 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हम कॉमन कर लेंगे, ई कॉमन करेंगे कितना होगा, ई इंटीग्रेशन डेल्टा ए होगा। इसको हम मान लेते हैं, 1 मिनट। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम पहले यहाँ से निकालेंगे। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए के स्थान पे जो इसका समाकल निकल के आएगा, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल करेंगे। समीकरण 1 का मान है फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या तो हम इसको कह सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर हो गया, जो कि ये क्या है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद है यदि हम मान लेते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए। तो क्यू बराबर यहाँ से निकल कर आएगा सिग्मा इंटू ए। ये क्या है, जो इसका मान लेते हैं गोले का क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक मिनट, ये 1 2 होगा, ये इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो हम निकालेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। क्यू का मान कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू के स्थान पे कितना हो जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर सिग्मा भी है, ये सिग्मा हो गया। तो कितना बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह इसका मान हो जाएगा। ये क्या है, गोले के बाहर वायु क्षेत्र की तीव्रता है। अब गोले के पृष्ठ पर हमको निकालना है। गोले के पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता। यदि गोले के पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तीव्रता हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं गोले के पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता। तब क्या हो जाएगा, तब स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं जो हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ पर स्थित है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसका भी मान यदि हम इस क्यू का मान रखेंगे तो इसका भी मान यही जाएगा। तो स्मॉल आर की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू का मान इसमें हम रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्यू का मान कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया।
अब क्या निकालेंगे, बिंदु P से गुजरने वाला, अब इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा, अभी क्या हम निकालेंगे, गोले के अंदर निकालेंगे इसका हम गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मान लेते हैं यह इस गोले के अंदर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गोले के अंदर क्या है, कोई आवेश नहीं है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय, ये बाहर से अंदर की तरफ, इसको हम ले लें गोलीय गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि जब चालक को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, आवेश क्या होता है, उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, तो उस चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं उत्पन्न होता है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम समीकरण 4 से ले ले, चाहे समीकरण 3 से लो या समीकरण 4 से, इसलिए यहाँ हो जाएगा समीकरण 4 से Q बराबर शून्य है, Q बराबर शून्य है तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, Q का मान शून्य है तो इंटू R स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य, यह हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। धन्यवाद।